एग्जाम्स के लिए तैयार हैं? चलिए अम्ल, क्षारक और लवण की दुनिया में फटाफट गोता लगाते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को ऐसा पक्का करते हैं कि कभी भूले ही नहीं। तो देखो, ये पूरा चैप्टर ना बस 3 मेन किरदारों के आसपास घूमता है। एसिड्स, बेसिस और वो जो बनता है जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, यानी सॉल्ट्स। चलो पता लगाते हैं इनकी कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों केमिकल ऑपोजिट्स यानी अम्ल और क्षारक के बीच का जो फर्क है उसे समझ लेते हैं। इसे ऐसे सोचो, एसिड्स होते हैं खट्टे जैसे नींबू और इनका पीएच हमेशा 7 से कम होता है। दूसरी तरफ बेसिस होते हैं कड़वे साबुन जैसे और इनका पीएच 7 से ऊपर होता है। सिंपल। लेकिन जो असली कहानी है, खासकर एग्जाम के लिए, वो है इनकी मॉडर्न डेफिनेशन। सीधी सी बात है, एसिड्स पानी में H+ आयंस रिलीज करते हैं और बेसिस रिलीज करते हैं OH- आयंस। बस यही इनकी असली पहचान है। और ये इक्वेशन देखो, एकदम साफ साफ दिखा रहा है। HCl ने दिया H+ आयन और NaOH ने छोड़ा OH- आयन। इसी वजह से एक एसिड है और दूसरा बेस। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये हैं क्या। अब सवाल ये है कि हम इनकी ताकत को नापते कैसे हैं और इन्हें पहचानते कैसे हैं। चलो देखते हैं। इसके लिए हमारा गाइड है पीएच स्केल। इसे सोरेनसन ने बनाया था और ये 0 से 14 तक की एक रूलर जैसा है। ये हमें सीधे सीधे बता देता है कि कोई चीज एसिडिक है, न्यूट्रल है या फिर बेसिक। अब सुनो, एग्जाम के लिए ना 3 ऐसे पीएच वैल्यूज हैं जो बिल्कुल रट लेने हैं। पहला, साफ पानी जिसका पीएच है एकदम परफेक्ट 7। दूसरा, हमारा खून जो थोड़ा सा बेसिक है 7.4। और तीसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो पेट की एसिडिटी कम करता है, वो 10.5 पर काफी बेसिक होता है। अब इंडिकेटर्स को समझने का एक मजेदार तरीका सोचो। ये ना केमिकल वर्ल्ड के रिपोर्टर जैसे होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सॉल्यूशन का कैरेक्टर कैसा है, एसिडिक या बेसिक, वो फौरन अपना रंग बदलकर हमें सब बता देते हैं। तो ये टेबल सारे सबूत एक जगह दिखाती है। लिटमस एसिड में लाल और बेस में नीला हो जाता है। फेनोल्फ्थैलीन एसिड में कलरलेस रहता है पर बेस में पिंक हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज एसिड में लाल और बेस में पीला या नारंगी हो जाता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब आता है क्लाइमैक्स। क्या होता है जब हमारे ये 2 मेन कैरेक्टर्स, एसिड और बेस, आखिरकार एक दूसरे से मिलते हैं और रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक तरह का केमिकल बैलेंसिंग एक्ट है। यहाँ एसिड और बेस एक दूसरे के असर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? 2 एकदम स्टेबल चीजें, सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन से कुछ बहुत ही काम के कंपाउंड्स यानी सॉल्ट्स बनते हैं, जिनके बारे में जानना तो बनता है। तो लिस्ट में सबसे पहले है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये बनता कैसे है? जब क्लोरीन गैस को भुजे हुए चूने यानी स्लैग्ड लाइम के ऊपर से पास किया जाता है। इसके बाद आता है हम सबका जाना पहचाना बेकिंग सोडा। फॉर्मूला है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है। और फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। ये बनता है जिप्सम को बहुत ध्यान से 373 केल्विन पर गर्म करके। इस प्रोसेस में जिप्सम अपने ज्यादातर पानी के मॉलिक्यूल्स खो देता है। चलो, थ्योरी तो हो गए। अब देखते हैं कि एग्जाम में इससे जुड़े सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। ये हैं टॉप 3 सवाल। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? इसका एक एग्जाम्पल दो। तो इसके लिए तैयार रहना। और सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है HCl और NaOH का रिएक्शन। दूसरा हॉट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? इसका केमिकल इक्वेशन क्या है? तो स्लेग्ड लाइम और क्लोरीन गैस वाला रिएक्शन एकदम पक्का कर लेना। ओके, तो अब एक सुपर फास्ट 30 सेकंड का रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। रेडी? ध्यान से सुनो। एसिड का पीएच 7 से कम, बेस का 7 से ज्यादा। बेस लाल लिटमस को नीला करता है। एसिड प्लस बेस बनता है सॉल्ट और वाटर। यह है न्यूट्रलाइजेशन। POP बनता है जिप्सम से और बेकिंग सोडा है NaHCO3। और हां, इंडिकेटर्स रंग बदलते हैं। बस
हो गया हमारा रैपिड फायर रिवीजन। इन सारे मेन पॉइंट्स को दिमाग में रखो और आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।